देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां पानी की भारी किल्लत है, वहीं कई इलाकों में लगातार पानी की बर्बादी सामने आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं द्वारका के सेक्टर 13 इलाके में और यहां की मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मेन पाइपलाइन है जिससे द्वारका के तमाम इलाकों में पानी की सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पिछले कई महीनों से पानी की किस तरह से बर्बादी हो रही, हालांकि अभी पानी आने का वक्त नहीं है, वरना यहाँ पर जो है सो हर वक्त पानी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बर्बाद होता है। और आप देख सकते हैं कि ये जितना जमा पानी है, ये कोई नाला कोई तालाब नहीं, और ये जो है सो साफ़ पानी है जो पिछले कई महीनों से इस तरह से बर्बाद होकर यहाँ जमा हुआ है। और इस बात की जानकारी नवनिर्वाचित सांसद कमलजीत सहरावत को जैसे मिली, वो खुद इस पाइपलाइन का मुआयना करने पहुँची है और उन्होंने देखा। लगातार अधिकारियों से बात करी, हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, तमाम प्रयास हो रहे हैं लेकिन पानी की बर्बादी लगातार नए नए इलाकों से निकल कर आ रही है। आप खुद पहुंची हैं यहाँ, क्या स्थिति है? दिल्ली सरकार की इससे बड़ी कोई लापरवाही नहीं हो सकती कि अपने सरकार के मंत्री और अपने अधिकारियों के साथ वो इन चीज़ों को चेक करें, बजाय इसके वो दूसरी जो हमारे राज्य हैं उनकी सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार को लगातार इस मामले में घसीट रहे हैं, जबकि उन्हें अपने मंत्रालय में बैठकर चिंता करनी चाहिए। एसटीपी प्लांट पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे हैं, पानी की जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई हैं, पानी टैंकर माफिया मुनक नहर से रात को पानी भर के दिल्ली के अंदर प्राइवेट रेट के ऊपर बेच रहा है। तो दिल्ली सरकार पूर्णतः फेल है दिल्ली में पानी की मैनेजमेंट को। और ये पहला नहीं है, वो कोविड के समय भी फेल थे, वो पिछली बार जब बाढ़ आई दिल्ली में तो बाढ़ के इंतजाम करने में भी फेल थे, और अब पानी का इंतजाम करने में फेल हैं, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं होती है। वो तो लगातार घोटालों के अंदर झूठ बोलने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर समय रहते इनका काम किया जाए, सबको पता है दिल्ली में पानी की कितनी आवश्यकता है, गर्मी में क्या इलाज होना चाहिए, तो समय रहते इन लीकेज को बंद करना चाहिए। लेकिन ये पानी लगातार यहाँ पर बह रहा है और यहाँ पर लोग गाड़ी धोते हैं, इस पानी की वेस्टेज होती है, ये पानी सीधा नाले के अंदर जा रहा है। तो जहाँ द्वारका के लोग पानी के लिए त्राहीमाम हैं, प्राइवेट टैंकर खरीद रहे हैं ब्लैक के अंदर, वहाँ पर पानी इस तरह से वेस्ट हो रहा है, तो ये अपराध है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने जिला स्तर पर टीम बनाई गई है जो इस तरह के लीकेज की जांच करेगी, रोकेगी। साथ ही 3 दिन पहले जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आई। उन्होंने कहा कि जेल में भी बैठकर उन्हें दिल्ली के लोगों की चिंता है और सभी विधायकों को निर्देश दिया कि आप ग्राउंड पर जाएं। लेकिन यहाँ विधायक तो नहीं, सांसद पहुँची हुई आपके सामने है। और ये लीकेज आप सेक्टर 16 के पेट्रोल पंप के पास भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह की लीकेज है। द्वारका में अनेक जगह पर इस तरह की लीकेज है। अब उनकी कौन सी कमेटी बनी है, कौन से उनके लोग काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन दिल्ली की जनता त्राहीमाम है और ये हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। तो वो कागजों में काम करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की चिंता करते तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। तो अपने जो उन्होंने काम किए वो दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया था। जो एक्साइज पॉलिसी में उन्होंने दिल्ली की जनता को दारू की नगरी बनाने की कोशिश करी है, तो वो अपने कामों से जेल में हैं और वहाँ बैठकर भी वो शीश महल की प्लानिंग कर सकते हैं, एक्साइज पॉलिसी जैसी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कोविड, बाढ़ और दिल्ली की जनता के लिए पानी की उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर जो है सो सांसद गंभीर आरोप लगा रही हैं दिल्ली सरकार पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और दिल्ली के लोगों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। ये कहीं न कहीं दिल्ली के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। और मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पानी की मेन लाइन है, आप देख सकते हैं ये पानी की मेन लाइन है। और इसमें जो है सो लीकेज सुबह शाम जब पानी आने का वक्त होता है, उस वक्त काफ़ी मात्रा में, अगर रोज़ की बात कहें तो सैकड़ों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। आप देखिए कि इस तरह से ये कोई तालाब नहीं है या कोई नाला नहीं है, ये स्वच्छ पानी है जो पिछले कई महीनों से इस तरह जमा होकर यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार जो लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पानी की नई नई लीकेज सामने आ रही है, उसी तरह से इस लीकेज को और अन्य जो लीकेज है इस इलाके में, उसको दुरुस्त करने में कितना वक्त लगाती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।